जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कल हमने श्रीमद् भागवत गीता में अध्याय 12 पढ़ा था। आज हम अध्याय 13 पढ़ेंगे। प्रकृति, पुरुष तथा चेतना। अर्जुन प्रकृति, पुरुष, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान तथा ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक था। जब उसने इन सभी के विषय में पूछा तो कृष्ण ने कहा कि यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस शरीर को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। यह शरीर बंध जीव के लिए कर्म क्षेत्र है। बंध जीव इस संसार में बंधा हुआ है और वह भौतिक प्रकृति पर अपना प्रभुत्व प्रदान करने का प्रयत्न करता है। इस प्रकार प्रकृति पर प्रभुत्व दिखाने की क्षमता के अनुसार कर्म क्षेत्र प्राप्त होता है। यह कर्म शरीर है। और यह शरीर क्या है? शरीर इंद्रियों से बना हुआ है। बंध जीव इंद्रिय तत्पी चाहता है और इंद्रिय तत्पी को भोगने की क्षमता के अनुसार ही उसे शरीर या कर्म क्षेत्र प्रदान किया जाता है। इसीलिए बंध जीव के लिए यह शरीर क्षेत्र अथवा कर्म क्षेत्र कहलाता है। अब जो व्यक्ति अपने आप को शरीर मानता है वह क्षेत्रज्ञ कहलाता है। क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ अथवा शरीर और शरीर के ज्ञाता देही का अंतर समझ पाना कठिन नहीं है। कोई भी व्यक्ति यह सोच सकता है कि बाल्यकाल से वृद्धावस्था तक उसमें अनेक परिवर्तन होते रहते हैं, फिर भी वह व्यक्ति वही रहता है। इस प्रकार कर्म क्षेत्र के ज्ञाता तथा वास्तविक कर्म क्षेत्र में अंतर है। एक बंध जीव यह जान सकता है कि वह अपने शरीर से भिन्न है। शरीर के ज्ञाता आत्मा तथा परमात्मा विषय व्याख्या के दौरान हमें 3 विभिन्न विषय मिलेंगे। भगवान, जीव तथा पदार्थ। प्रत्येक कर्म क्षेत्र में प्रत्येक शरीर में 2 आत्माएं होती हैं, आत्मा का परमात्मा, क्योंकि परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का स्वांश है। अतः कृष्ण कहते हैं, मैं भी ज्ञाता हूँ, लेकिन मैं शरीर का व्यष्टि ज्ञाता नहीं हूँ कि परम ज्ञाता हूँ। मैं शरीर में या परमात्मा के रूप में विद्वान रहता हूँ। जो क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ का अध्ययन भगवत गीता के माध्यम से सूक्ष्मता से करता है, उसे यह ज्ञान प्राप्त हो सकता है। भगवान कहते हैं, मैं प्रत्येक शरीर में कर्म क्षेत्र का ज्ञाता हूँ। व्यक्ति भले ही अपने शरीर का ज्ञाता हो, किंतु उसे अन्य शरीरों का ज्ञान नहीं होता। समस्त वे जीवन की विधि यूनानियों के सभी शरीरों को जानने वाले हैं। एक नागरिक अपने भूमिखंड के विषय में सब कुछ जानता है, लेकिन राजा को न केवल अपने महल का पितु प्रत्येक नागरिक की भू संपत्ति का ज्ञान होता रहता है। इसी प्रकार कोई भले ही अपने शरीर का स्वामी हो, लेकिन परमेश्वर समस्त शरीरों के अधिपति हैं। राजा अपने साम्राज्य का मूल अधिपति होता है और नागरिक गौण अधिपति होता है। इसी प्रकार परमेश्वर समस्त शरीरों के परम अधिपति हैं। यह शरीर इंद्रियों से युक्त है। परमेश्वर हर्षिकेश हैं, जिसका अर्थ है इंद्रियों के नियामक। वे इंद्रियां के आदि नियामक हैं। जिस प्रकार राजा अपने राज्य को समस्त गतिविधियों का आदि नियामक होता है, नागरिक तो गौण नियामक होते हैं। भगवान का कथन है, मैं ज्ञाता भी हूँ। इसका अर्थ है कि वे परम ज्ञाता है। जीवात्मा केवल अपने विशिष्ट शरीर को नहीं जानता है। वैदिक ग्रंथों में इस प्रकार का वर्णन हुआ है। यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस शरीर के भीतर इसके स्वामी तथा साथ ही परमेश्वर का वास है, जो शरीर तथा शरीर के स्वामी दोनों को जानने वाला है। इसीलिए उन्हें समस्त क्षेत्रों का ज्ञाता कहा जाता है। कर्म क्षेत्र कर्म के ज्ञाता तथा समस्त कर्मों के परम ज्ञाता का अंतर आगे बतलाया जा रहा है। वैदिक ग्रंथों में शरीर, आत्मा तथा परमात्मा के स्वरूप की स्वयं जानकारी ज्ञान नाम से अभिहित की जाती है।
इस अध्याय में बताया जाएगा कि इन दोनों ज्ञाताओं में से एक अच्युत है तो दूसरा अच्युत एक क्षेत्र है तो दूसरा अधीन है। जो व्यक्ति क्षेत्र के इन दोनों ज्ञाताओं को एक मान लेता है यह भगवान के शब्दों का खंडन करता है, क्योंकि उनका कथन है मैं भी कर्म क्षेत्र का ज्ञाता हूँ। जो व्यक्ति रस्सी को सर्प जान लेता है वह ज्ञाता नहीं है। शरीर कई प्रकार के हैं और इनके स्वामी भी भिन्न भिन्न हैं, क्योंकि प्रत्येक जीव की अपनी निजी सत्ता है जिससे वह प्रकृति पर प्रभुता की सामर्थ्य रखता है। अतएव शरीर विभिन्न होते हैं लेकिन भगवान उन सब में परम नियंता के रूप में विद्वान रहते हैं। यहाँ पर शब्द महत्वपूर्ण है क्योंकि यह समस्त शरीरों का घोतक है। यह शील बलदेव विद्याभूषण का मत है। आत्मा के अतिरिक्त प्रत्येक शरीर में कृष्ण परमात्मा के रूप में रहते हैं। इस ज्ञान की व्याख्या करने में भगवान कृष्ण सर्वोच्च प्रमाण है। फिर भी विद्वान तथा प्रारंभिक लोग सदैव पूर्ववर्ती आचार्य का साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। कृष्ण आत्मा तथा परमात्मा की दैत्य तथा दैत्य संबंधी सती विवादपूर्ण विषय की व्याख्या वेदांत नामक शास्त्र का उल्लेख करते हुए कर रहे हैं, जिसे प्रमाण माना जाता है। सर्वप्रथम वे कहते हैं यह विभिन्न ऋषियों के मतानुसार है। जहाँ रचयिता है महान ऋषि हैं और वेदांत सूत्र में दैत्य की भली भांति व्याख्या हुई है। तुम मैं तथा अन्य सारे जीव अर्थात सभी दिव्य तीनों गुणों के वशीभूत होकर पतित हो गए हैं। फलत है कुछ लोग उच्चतर धरातल पर हैं और कुछ निरंतर धरातल पर हैं, किंतु परमात्मा जो है तीनों गुणों के अदूषित हैं और दिव्य। इसी प्रकार मूल वेदों में विशेषता अंतर बताया गया है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, क्षेत्र का अर्थ कर्म क्षेत्र है। क्षेत्रज्ञ की दो कोटियां हैं, जीवात्मा तथा परम पुरुष। जैसा कि तृतीय उपनिवेश में कहा गया है, महर्षियों वैदिक सूत्र को एवं वेदांत सूत्र के प्रारंभिक कथनों के आधार पर इस संसार के अवयवों को इस प्रकार में समझ जा सकता है। पहले तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश, ये 5 महाभूत हैं। फिर अहंकार, बुद्धि तथा तीनों गुणों की अव्यक्त अवस्था आती है। इसके पश्चात 5 इंद्रियां हैं, नेत्र, कान, नाक, जीभ तथा त्वचा। फिर 5 कमरे इंद्रियां हैं, वाणी, पाँव, हाथ, उदा तथा लिंग है। तब इन इंद्रियों के ऊपर मन होता है, जो भीतर रहने के कारण अतः इंद्रिया कहा जाता है। इस प्रकार मन समेत कुल 11 इंद्रियां होती है। फिर इन इंद्रियों के 5 विषय हैं, गंध, स्वाद, रूप, स्पर्श तथा ध्वनि। इस तरह इन 24 त्वचों को समूह कार्य क्षेत्र कहलाता है। यदि कोई इन 24 विषयों का विश्लेषण करे तो उसे कार्य क्षेत्र समझ में आ जाएगा। फिर इच्छा, द्वेष, सुख तथा दुख नामक अंतःक्रियाएं विकार हैं, जो स्थूल देह के 5 महाभूतों की अभिव्यक्तियां हैं। चेतना तथा धैर्य द्वारा प्रदर्शित जीवन के लक्षण सूक्ष्म शरीर अर्थात मन, अहंकार तथा बुद्धि के प्रकाट्य हैं। ये सूक्ष्म तत्व भी कर्म क्षेत्र में सम्मिलित रहते हैं। 5 महाभूत अहंकार की स्थूल अभिव्यक्ति है, जो अहंकार की मूल अवस्था को ही प्रदर्शित करती है, जिसे भौतिकवादी बोध या तमाश भुक्ति बुद्धि कहा जाता है। यह और आगे प्रकृति के तीनों गुणों को प्रकट अवस्था की सूचक है। प्रकृति अव्यक्त गुणों को प्रदान कहा जाता है। जो व्यक्ति इन 24 तत्वों को उनके विकारों समेत जानना चाहता है, उसे विस्तार से दर्शन का अध्ययन करना है। भगवत गीता में केवल सारांश दिया गया है। शरीर इन समस्त त्वचाओं को अभिव्यक्ति है। शरीर में 6 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। यह उत्पन्न है,
बढ़ता है, टिकता है, संतान उत्पन्न करता है और तब यह क्षीण होता है और अंत में समाप्त हो जाता है। देव क्षेत्र स्थायी भौतिक वस्तु है, लेकिन क्षेत्र का ज्ञाता क्षेत्रज्ञ इससे भिन्न रहता है। कभी कभी अल्पज्ञ लोग ज्ञान की इस प्रक्रिया को कार्य क्षेत्र की अनंत क्रिया विकार के रूप में मानने की भूल करते हैं, लेकिन वास्तव में यही असली ज्ञान की प्रक्रिया है। यदि कोई इस प्रक्रिया को स्वीकार कर लेता है तो परम सत्य तक पहुंचने की संभावना हो जाती है। यह इसके पूर्व बताए गए 24 तत्वों का विकार नहीं है, यह वास्तव में इन तत्वों के पास के बाहर निकलने का साधन है। देहीधारी आत्मा 24 तत्वों के बने आवरण रूप शरीर में बंद रहता है और यहाँ पर ज्ञान की जिस प्रक्रिया का वर्णन है वह इससे बाहर निकलने का साधन है। ज्ञान की प्रक्रिया के संपूर्ण वर्णन में से 11वें श्लोक की प्रथम पंक्ति सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ज्ञान की प्रक्रिया का अवसान भगवान की अन्य भक्ति में होता है। अतएव यदि कोई भगवान की दिव्य सेवा को नहीं प्राप्त कर पाता या प्राप्त करने में असमर्थ है तो शेष 29 बातें व्यर्थ है। लेकिन यदि कोई पूर्ण कृष्ण भावना से भक्ति ग्रहण करता है तो अन्य 29 बातें उसके अंदर स्वयं में विकसित हो जाती हैं। जैसा कि श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है, जिसने भक्ति की अवस्था प्राप्त कर ली है उसे ज्ञान के सारे गुण विकसित हो जाते हैं। जैसा कि 18वें श्लोक में उल्लेख हुआ है, गुरु ग्रहण करने का सिद्धांत अनिवार्य है। यहाँ तक कि जो भक्ति स्वीकार करते हैं उनके लिए भी यह अत्यंत आवश्यक है। आध्यात्मिक जीवन का शुभारंभ तभी होता है जब प्रारंभिक गुरु ग्रहण किया जाए। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर स्पष्ट कहते हैं कि ज्ञान की यह प्रक्रिया ही वास्तविक मार्ग है, जिससे परे जो भी विचार किया जाता है व्यर्थ होता है। यहाँ पर ज्ञान की जो रूपरेखा प्रस्तुत की गई है उसका निम्नलिखित प्रकार से विश्लेषण किया जा सकता है। विनम्रता का अर्थ है कि मनुष्य को अन्य द्वारा सम्मान पाने के लिए इच्छुक नहीं रहना चाहिए। हम देहांतम बुद्धि के कारण अन्यों के सम्मान पाने के भूखे रहते हैं, लेकिन पूर्ण ज्ञान से युक्त व्यक्ति ही दृष्टि में जो यह जानता है कि वह शरीर नहीं है, इस शरीर में संबद्ध कोई भी वस्तु सम्मान या अपमान व्यर्थ होता है। यदि यह इस भौतिक छल के पीछे पीछे दौड़ने से कोई लाभ नहीं है। लोग अपने धर्म में प्रसिद्ध चाहते हैं। अतएव यह देखा गया है कि कोई व्यक्ति धर्म के सिद्धांतों को जानने के बिना ही ऐसे समुदाय में सम्मिलित हो जाता है जो वास्तव में धार्मिक सिद्धांतों का पालन नहीं करता और इस तरह वह धार्मिक गुरु के रूप में अपना प्रचार करना चाहता है। कि मनुष्य अन्य द्वारा किए गए अपमान तथा तिरस्कार को सहे। जो आध्यात्मिक ज्ञान की उन्नति करने में लगा रहता है उसे अन्य के तिरस्कार तथा अपमान सहने पड़ते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यह भौतिक स्वभाव है। यहाँ तक कि बालक प्रहलाद को भी, जो 5 वर्ष के थे और जो आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन में लगे रहते थे, संकट का सामना करना पड़ा था जब उनका पिता उनकी भक्ति का विरोधी बन गया। इनके पिता ने उन्हें मारने के अनेक प्रयत्न किए, किंतु प्रहलाद ने सहन कर लिया। अतएव आध्यात्मिक ज्ञान की उन्नति करते हुए अनेक अवरोध आ रह सकते हैं, लेकिन हमें शाहुनी बनकर संकल्प पूर्वक प्रगति करते रहना चाहिए। सरलता का अर्थ है कि बिना किसी कूटनीति के मनुष्य इतना सरल हो कि अपने शत्रु तक से वास्तविक सत्य का उद्घाटन कर सके। जहाँ तक गुरु बनाने का प्रश्न है, आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति करने के लिए यह अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि बिना प्रारंभिक गुरु के यह संभव नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि विनम्रता पूर्वक गुरु के पास जाए और उसे अपनी समस्त सेवाएं अर्पित करे, जिससे वह शिष्य को अपना आशीर्वाद दे सके। क्योंकि प्रारंभिक गुरु गुण कृष्ण ही प्रगति करने लगता है, भले ही वह विधि विधानों का पालन न करता रहा हो। आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने में लिए पवित्रता अनिवार्य है। पवित्रता 2 प्रकार की होती है, आंतरिक तथा ब्रह्म पवित्रता का अर्थ है स्नान करना, लेकिन आंतरिक पवित्रता के लिए निरंतर कृष्ण का चिंतन तथा हरे कृष्णा मंत्र का कीर्तन करना होता है। इस विधि से मन से पूर्व कर्म की सचिन धूली हट जाती है।
आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करने के लिए मनुष्य दृढ़ संकल्प हो। ऐसे संकल्प के बिना मनुष्य ठोस प्रगति नहीं कर सकता। कि आध्यात्मिक उन्नति के पथ पर जो भी बाधक हो उसे स्वीकार न करना, मनुष्य को इसका अभ्यस्त बनकर ऐसी किसी भी वस्तु को त्याग देना जो आध्यात्मिक उन्नति के पथ के प्रतिकूल हो, यह असली वैराग्य है। इंद्रिया इतनी प्रबल है कि वे सदैव इंद्रिय तृप्ति के लिए उत्सुक रहती है। अनावश्यक मार्गों की पूर्ति नहीं करनी चाहिए। इंद्रियों की उतनी ही तृप्ति की जानी चाहिए जिससे आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने का कर्तव्य पूर्ति से हो पड़े। जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि को स्वीकार करने के कष्ट को समझना चाहिए। वैदिक ग्रंथों में जन्म के अनेक वेदांत, श्रीमद् भागवत गीता में जन्म से पूर्व की स्थिति, माता के गर्भ में बालक के निवास, उसके कष्ट आदि का सजीव वर्णन हुआ है। यह भली भांति समझ लेना चाहिए कि जन्म बहुत कष्टपूर्ण है, क्योंकि हम यह भूल जाते हैं कि माता के गर्भ में हमें कितना कष्ट मिला है। अतएव हम जन्म तथा मृत्यु को पुनरावृत्ति का कोई हल नहीं निकाल पाते। इसी प्रकार मृत्यु के समय भी सभी प्रकार के कष्ट मिलते हैं जिनका उल्लेख प्रारंभिक शास्त्रों में हुआ है। इनकी विवेचना की जानी चाहिए। जहाँ तक रोग तथा वृद्धावस्था का प्रश्न है, सभी को इनका व्यवहारिक अनुभव है, लेकिन यदि यह आध्यात्मिक प्रगति के लिए अनुकूलन न रहे तो पारिवारिक जीवन का परित्याग कर देना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण के साक्षात्कार करने या उनकी सेवा करने के लिए सर्वोच्च न्योछावर कर दे, जिस प्रकार से अर्जुन ने किया था। अर्जुन ने अपने परिजनों को मारना नहीं चाह रहा था, किंतु जब वह समझ गया कि वे परिजन कृष्ण साक्षात्कार में बाधक हो रहे हैं तो उसने इन सब विषयों में मनुष्य को पारिवारिक जीवन के सुख दुख से विरक्त रहना चाहिए, क्योंकि इस संसार में कोई कभी भी न तो पूर्ण सुखी रह सकता है न दुखी। सुख दुख भौतिक जीवन की दूषित करने वाले हैं। मनुष्य को चाहिए कि इन्हें सहना सीखे, जैसा कि भगवत गीता में उपदेश दिया गया है। कोई कभी भी सुख दुख के आने जाने पर प्रतिबंध नहीं लगा सकता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि भौतिकवादी जीवन शैली से अपने को विलग कर ले और दोनों ही दिशाओं में समभाव बनाए रखे। सामान्यतः जब हमें इच्छित वस्तु मिल जाती है तो हम अन्यत्र प्रसन्न होते हैं, और जब अनिच्छित घटना घटती है तो हम दुखी होते हैं। लेकिन यदि हम वास्तविकता आध्यात्मिक स्थिति को प्राप्त हो तो ये बातें हमें विचलित नहीं कर पाएंगी। इस स्थिति तक पहुँचने के लिए हमें अटूट भक्ति अभ्यास करना होता है। विपत्त हुए बिना कृष्ण भक्ति का अर्थ होता है भक्ति की नव विधियों, कीर्तन, श्रवण, पूजन आदि में प्रवृत्त होना, जैसा 9वें अध्याय के अंतिम श्लोक में कहा गया है। इस विधि का अनुसरण करना चाहिए। इस स्वाभाविक है कि आध्यात्मिक जीवन शैली का अभ्यस्त हो जाने पर मनुष्य भौतिकवादी लोगों से मिलना नहीं चाहेगा, इससे उसे हानि पहुंच सकती है। मनुष्य को चाहिए कि वह यह परीक्षा करके देख ले कि वह अवांछित संगति के बिना एकांतवास करने में कहाँ तक सक्षम है। यह स्वाभाविक ही है कि भक्त में व्यर्थ के खेलकूद या सिनेमा जाने या किसी सामाजिक उत्सव में सम्मिलित होने की कोई रुचि नहीं होती, क्योंकि वह यह जानता है कि यह समय को व्यर्थ गंवाना है। कुछ शोध छात्र तथा दार्शनिक ऐसे हैं जो काम वासना पूर्ण जीवन या अन्य विषय का अध्ययन करते हैं, लेकिन भगवत गीता के अनुसार ऐसा शोध कार्य दार्शनिक चिंतन निरर्थक यह इस प्रकार से व्यर्थ होता है। भगवत गीता को अनुसार मनुष्य को चाहिए कि अपने दार्शनिक विवेक से वह आत्मा की प्रकृति के विषय में शोध करे। उसे चाहिए कि वह अपने आत्मा को समझने के लिए शोध करे। यहाँ पर इसी की संतुष्टि की गई है। श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है, विनम्रता से लेकर भावात्मा साक्षात्कार तक की विधि भूमि से चलकर ऊपरी मंजिल तक पहुंचने के लिए सीढ़ी के समान है। इस सीढ़ी के कुछ लोग हैं जो अभी पहली सीढ़ी पर हैं, कुछ दूसरी सीढ़ी पर हैं तो कुछ तीसरी सीढ़ी पर हैं, किंतु जब तक
मनुष्य ऊपरी मंजिल पर नहीं पहुंच जाता जो कि कृष्ण का ज्ञान है, तब तक वह ये ज्ञान को निरंतर अवस्था में ही रहता है। यदि कोई ईश्वर की बराबरी करते हुए आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति करना चाहता है तो उसका प्रयास विफल होगा। यह स्पष्ट कहा गया है कि विनम्रता के बिना ज्ञान संभव नहीं है। अपने को ईश्वर समझना सर्वाधिक गर्व है। यद्यपि जीव सदैव प्रकृति के कठोर नियमों द्वारा ठुकराया जाता है, फिर भी वह अज्ञान के कारण सोचता है कि मैं ईश्वर हूँ। ज्ञान का शुभारंभ अमित्व या विनम्रता से होता है। मनुष्य को विनम्र होना चाहिए। परमेश्वर के प्रति विद्रोह के कारण ही मनुष्य प्रकृति के अधीन हो जाता है। मनुष्य को इस सच्चाई को जानना और इससे विरस्त होना चाहिए। भगवान ने क्षेत्र के क्षेत्रज्ञ की व्याख्या की। उन्होंने क्षेत्रज्ञ को जानने की विधि की भी व्याख्या की। अब वे ज्ञ के विषय बता रहे हैं। सेवा में लगी रहती है, इसकी पुष्टि भगवान चैतन्य के अपने उपदेशों में भी है। 23 श्लोक में ब्रह्मा का जो वर्णन है वह आत्मा का है, और जब ब्रह्मा शब्द जीवात्मा के लिए व्यक्त होता है तो यह समझना चाहिए कि वह अनंत ब्रह्म न होकर विज्ञान ब्रह्मा है। अनंत ब्रह्मा की पर ब्रह्मा भगवान है। यदि भगवान दूर होते हैं तो फिर भी इन वस्तुओं को ये स्वीकार कर पाते हैं। यही भगवान की सर्वशक्तिमानता है। यद्यपि वे पृथ्वी से बहुत दूर हैं, अपने धाम स्थित हैं, तो भी वे किसी के द्वारा अर्पित कोई भी वस्तु अपने हाथ फैलाकर ग्रहण कर सकते हैं। यही उनकी शक्तिमानता है। ब्रह्म संहिता में कहा गया गुलोक एवं निवत संहिता भूत। यद्यपि वे अपने दिव्य लोक में लीलारत रहते हैं, फिर भी वे सर्वव्यापी हैं। आत्मा यह ऐसा घोषित नहीं कर सकता कि वह सर्वव्याप्त है। अतएव इस श्लोक में आत्मा जीव नहीं अपितु परमात्मा या भगवान का वर्णन हुआ है। भगवान सभी के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित हैं। तो क्या इसका अर्थ यह हुआ कि वे बटे हुए हैं? नहीं, वास्तव में वे एक हैं। यहाँ पर सूर्य का उदाहरण दिया गया है। सूर्य मध्य समय अपने स्थान पर रहता है, लेकिन यदि कोई चारों ओर 5000 मील की दूरी या घूमे और पूछे कि सूर्य कहाँ है, तो सभी लोग यही कहेंगे कि वह उसके सिर पर चमक रहा है। वैदिक साहित्य में यह उदाहरण यह दिखाने के लिए दिया गया है कि यद्यपि भगवान सभी के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित हैं, तो क्या इसका अर्थ यह हुआ कि वे बटे हुए हैं? नहीं, वास्तव में वे एक हैं। यहाँ पर सूर्य का उदाहरण दिया गया है। सूर्य मध्य समय अपने स्थान पर रहता है, लेकिन यदि कोई चारों ओर 5000 मील की दूरी पर घूमे और पूछे कि सूर्य कहाँ है, तो सभी लोग यही कहेंगे कि वह उसके सिर पर चमक रहा है। वैदिक साहित्य में यह उदाहरण यह दिखाने के लिए दिया गया है कि यद्यपि भगवान अविभाजित हैं, लेकिन इस प्रकार स्थित हैं मानो विभाजित हो। यही नहीं, वैदिक साहित्य में यह भी कहा गया है कि अपनी सर्वशक्तिमान के द्वारा एक विष्णु सर्वत्र विद्वान है। जिस तरह अनेक पुरुषों को एक ही समय सूर्य की प्रेरित अनेक स्थानों में होती है। यद्यपि परमेश्वर प्रत्येक जीव के पालन करता है, किंतु प्रलय के समय सभी का भक्षण कर जाते हैं। इसकी पुष्टि 11वें अध्याय में हो चुकी है, जहां भगवान कहते हैं कि वे कुरुक्षेत्र में एक सारे योद्धाओं का भक्षण करने के लिए आए हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि वे केवल काल के रूप में सब का भक्षण करते हैं। वे सबके प्रलयकारी और सहन करता है। जब सृष्टि की जाती है तो वे सभी को मूल स्थिति से विकसित करते हैं और प्रलय के समय उन सभी को निगल जाते हैं। वैदिक स्रोत पुष्टि करते हैं कि वे समस्त जीवों के मूल तथा सभी आश्रय स्थल हैं। परमात्मा या भगवान ही सूर्य, चंद्र तथा नक्षत्रों जैसी समस्त प्रकाशना
वस्तुओं के प्रकाश स्रोत हैं। वैदिक साहित्य से हमें पता चलता है कि वैकुंठ राज्य में सूर्य या चंद्रमा की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि वहाँ पर परमेश्वर का तेज जो है। भौतिक जगत में वह ब्रह्म ज्योति या भगवान का आध्यात्मिक तेज महत्व अर्थात भौतिक तत्वों से ढका रहता है। अतएव इस जगत में हमें सूर्य, चंद्र, बिजली आदि के प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में ऐसी वस्तुओं की आवश्यकता नहीं होती। वैदिक साहित्य में स्पष्ट कहा गया है कि भगवान के प्रकाश में तेज से प्रत्येक व्यक्ति प्रकाशित रहती है। अतः यह स्पष्ट है कि वे इस भौतिक जगत में स्थित नहीं है, वे तो आध्यात्मिक जगत वैकुंठ लोक में स्थित है, जो चिमनीय आकाश में बहुत ही दूरी पर है। इसकी भी पुष्टि वैदिक साहित्य से होती है। वे सूर्य की भांति अत्यंत तेजोमय है, लेकिन इस भौतिक जगत के अंधकार से बहुत दूर हैं। उनका ज्ञान दिव्य है। वैदिक साहित्य पुष्टि करता है कि ब्रह्मा घनीभूत दिव्य ज्ञान है। जो वैकुंठ लोक जानने का इच्छुक है, उसे परमेश्वर द्वारा ज्ञान प्रदान किया जाता है, जो प्रत्येक हृदय में स्थित है। एक वैदिक मंत्र है। वे प्रत्येक हृदय में परम नियंता के रूप में स्थित हैं। वे परमेश्वर के हाथ पैर सर्वत्र फैले हैं, लेकिन जीवात्मा के विषय में ऐसा नहीं कहा गया है। अतएव यह मानना ही पड़ेगा कि कार्य क्षेत्र को जानने वाले को ज्ञाता है एक जीवात्मा तथा दूसरी परमात्मा। पहले के हाथ पैर केवल किसी एक स्थान पर सीमित है, जबकि कृष्ण के हाथ पैर सर्वत्र फैले हैं। इसकी पुष्टि उपनिवेश में इस प्रकार हुई है। इस 13वें अध्याय का तात्पर्य यही है कि मनुष्य को शरीर के स्वामी तथा परमात्मा के अंतर को समझना चाहिए। उसे श्लोक से लेकर श्लोक तक में वर्णित मुक्ति की विधि को जानना चाहिए, तभी वह परम गति के प्राप्त हो सकता है। श्रद्धालु को चाहिए कि सर्वप्रथम वह ईश्वर का श्रवण करने के लिए संगत शक्ति को करे और धीरे धीरे प्रबुद्ध बने। यदि गुरु स्वीकार कर लिया जाए तो पदार्थ तथा आत्मा के अंतर को समझा जा सकता है और वही अग्रिम आत्म साक्षात्कार के लिए शुभारंभ बन जाता है। गुरु अनेक प्रकार के उपदेशों से अपने शिष्यों को देहांतम बुद्धि से मुक्त होने की शिक्षा देता है। भगवद गीता में कृष्ण अर्जुन को भौतिक बातों में मुक्त होने के लिए शिक्षा देते हैं। मनुष्य यह तो समझ सकता है कि यह शरीर पदार्थ है और इसे 24 तत्वों में विश्लेषित किया जा सकता है। शरीर स्थूल अभिव्यक्ति और मन तथा मनोवैज्ञानिक प्रभाव सूक्ष्म अभिव्यक्ति हैं। जीवन के लक्ष्य इन्हीं तत्वों की अंतक्रिया विकार और किंतु इनसे भी ऊपर आत्मा और परमात्मा है। आत्मा तथा परमात्मा दो हैं। यह भौतिक जगत आत्मा तथा 24 तत्वों के संयोग कार्यशील है। जो संपूर्ण भौतिक जगत की इस रचना को आत्मा तथा तत्वों के संयोग से हुई मानते हैं और परमात्मा की स्थिति को भी देखा है, वही वैकुंठ लोक जाने का अधिकारी बन पाता है। ये बातें चिंतन तथा साक्षात्कार की है। मनुष्य को चाहिए कि गुरु की सहायता से इस अध्याय को भलीभांति समझ ले। इस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता के 13वें अध्याय प्रकृति, पुरुष और चेतना का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। जय श्री कृष्णा। राधे राधे आप सभी को।